हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी इस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 15 जून और 15 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता ने खुदकुशी कर ली है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। तो बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर स्थित बांद्रा में सुसाइड कर लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो इनका जन्म 1986 को पटना में हुआ था और सन 2020 को इन्होंने बांद्रा में सुसाइड कर लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। आप कई बार एग्ज़ाम देते हैं, कई बार पास भी होते हैं और कई बार फेल भी होते हैं। तो देखिए, अपने फेलियर से आप सीखें, ना कि कोई गलत कदम उठाएं। बहुत से विद्यार्थी अपनी पराजय से किसी गलत कदम को उठा लेते हैं, तो ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। सुसाइड करना ज़िंदगी का हल नहीं होता है। ज़िंदगी का असली मकसद है आप हर एक परिस्थिति में डटे रहें और मुसीबतों का आप सामना करें। अगर आप एक सच्चे कर्मठ इंसान हैं तो आप हर एक मुसीबत को अच्छे से पार कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो ऋषि कपूर, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इमरान खान जो कि बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। दक्षिण फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी सरजा का हाल ही में निधन हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, निधन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो गुलजार दहलवी का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है साइंस की दुनिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पॉइंट को आप अवश्य याद रखिए। टोनी ड्यून जो कि एक फुटबॉलर थे और ये आयरलैंड से संबंधित थे। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। ए वैद्यनाथ जो कि योजना आयोग के एक सदस्य रह चुके थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रीतम सिंह जो कि आईआईएम लखनऊ के पूर्व निदेशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कुरुन जीजा जो कि बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में चीन की अदालत ने किस देश के नागरिक किम गिलेस्पी को मादक पदार्थों की तस्करी के कारण मौत की सजा सुनाई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो किम गिलेस्पी जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक थे, हाल ही में चीन की अदालत ने इनको मादक पदार्थों की तस्करी किए जाने के कारण से मौत की सज़ा सुनाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया और चीन दोनों ही देशों के संबंध इस समय ठीक नहीं हैं और दोनों ही देशों में काफ़ी तनाव बन रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, तनाव के इस माहौल में ये प्रश्न आप अवश्य याद रखिए। चलिए, चीन और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित राजधानी, उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उसकी मुद्रा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में स्थित एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु नानक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन में एक सड़क का नाम गुरु नानक के नाम पर रखा गया है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी लंदन है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में परिवर्तित हुए नामों में आप इन पॉइंटों को याद रखिए। हाल ही में कोयम्बटूर का नाम बदल के कोयम्बटूर कर दिया गया है और कोलकाता बंदरगाह का नाम हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बदल दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही चेनानी नेसारी सुरंग का नाम भी बदला गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदला गया है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदल दिया गया है, और इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ इलाहाबाद में स्थित जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका नाम प्रयागराज के नाम पर रख दिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के द्वारा ऑनलाइन साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 को आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इसरो। प्यारे विद्यार्थियों,
हाल ही में इसरो ने कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों की प्रतिभाओं को जांचने के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता साइबर स्पेस को शुरू किया है। इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवान हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसरो के संस्थापक विक्रम अम्बलाल साराभाई को कहा जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विक्रम अम्बलाल साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में करंट अफेयर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिए, मिशन गगनयान के लिए रूस में एक बार फिर से हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद में भारत के हिस्से को दिखाए जाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नेपाल। प्यारे विद्यार्थियों, भारत और नेपाल दोनों ही देशों के संबंध इस समय खटास पर हैं और दोनों ही देशों में हाल ही में कुछ तनाव उत्पन्न हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत नेपाल सीमा पर स्थित कुछ प्रमुख स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और नेपाल के बीच में ये जो विवाद है वो किन स्थानों को लेकर के है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कोरोना महामारी के चलते विश्व का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। तो कोरोना महामारी के बीच में दुनिया का सबसे सुरक्षित देश स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, 200 देशों पर किए गए इस सर्वे के अनुसार स्विट्जरलैंड को कोरोना महामारी के बीच सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश जर्मनी को घोषित किया गया है और दुनिया का तीसरा सबसे सुरक्षित देश इजराइल को घोषित किया गया है। वहीं पे अगर बात करें भारत की, तो भारत इसमें 56वें स्थान पर है, जबकि दक्षिण सूडान इसमें 200वें स्थान पर है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के द्वारा किसकी याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आरोग्य पथ नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पोर्टल कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस के अगर किसी व्यक्ति में सिंड्रोम नहीं पाए जा रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसमें उसके सिंड्रोम नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन अभी जारी की है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कोरोना के सिंड्रोम नहीं पाए जाते किंतु उसकी सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता यदि अगर समाप्त हो जाती है, तो समझ लीजिएगा वह व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अनमोल नारंग किस देश में मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका से मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाली पहली सिख महिला अनमोल नारंग बन गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अमेरिका की, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसकी मुद्रा डॉलर है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई व्यक्ति अमेरिका में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से किन महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आईटीबीपी सैनिकों ने किसके सम्मान में एक गीत गाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कोरोना वॉरियर्स। तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आईटीबीपी जवानों ने हाल ही में एक गीत गाया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस गीत की शुरुआत रख हौसला हिम्मत न हार जैसे शब्दों से हुई है और इसके लेखक आईटीबीपी के एक जवान वरुण कुमार हैं और आईटीबीपी के ही एक जवान जिन्होंने इस गीत को गाया है वे हैं विक्रमजीत सिंह।
और संगीत दिया है आईटीबीपी के जवान विक्रम सांघा ने। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे बात अगर करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में आईटीबीपी के डीजी एस देसवाल हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंशुमान शर्मा। तो अंशुमान शर्मा को हाल ही में आईडीबीआई बैंक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, बात अगर करें आईडीबीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आईडीबीआई का पूरा नाम क्या है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में एशियाई शेरों की संख्या भारत में बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 674। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।